Hello everyone, I am Seema Kundu. Welcome to our channel Let's Fly. स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले की वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही आपको जो है ये टॉपिक समझ आएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, हमने यहाँ पे जो है इकोनॉमिक कॉजेज तक जो है पहले हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। तो आगे देखिए, मिलिट्री कॉजेज मतलब सेना से संबंधित कारण। नंबर 1, इमेंस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिश, कि इंडियंस और ब्रिटिश के बीच में जो सेना में भर्ती थी वो जो है ब्रिटिश अधिकारी उनमें बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। द इंडियन सिपाहीज वर डिप्राइव्ड ऑफ हाई सैलरी एंड प्रमोशन, जो इंडियन सिपाही थे उनको सैलरी भी कम दी जाती थी और प्रमोशन भी नहीं किया जाता था। द हाइएस्ट पोस्ट फॉर एन इंडियन वॉज दैट ऑफ सूबेदार, सूबेदार से ऊपर का पद उन्हें नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट, न्यू रिक्रूट्स हैड टू ट्रेवल अक्रॉस द सी, इट वॉज फॉरबिडन एज पर हिंदू बिलीफ, हिंदुओं में जो है विश्वास किया जाता था कि जो हिंदू हैं उन्हें समुद्र पार नहीं जाना होता। तो जो नई भर्ती हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो है हिंदुओं को ब्रिटिश जो है बाहर समुद्र पार भेज रहे थे युद्धों में लड़ाई करने के लिए। ये जो है हिंदुओं के लिए असहनीय था। लास्ट वन, द इंडियन सिपाहीज वर रिक्वायर्ड टू वर्क फार ऑफ विदाउट एक्स्ट्रा भत्ता और पेमेंट, कि उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जो है काम करवाया जाता था, फोर्स्ड किया जाता था एक्स्ट्रा काम के लिए, पर उन्हें जो है एक्स्ट्रा कोई भत्ता कोई पेमेंट नहीं की जाती थी। बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार जो है इंडियन सैनिकों के साथ किया जाता था और जो अधिकारी थे वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते थे इंडियंस के लिए। ये जो है हमारा मिलिट्री कॉजेज हो गया। लास्ट वन इज इमीडिएट कॉज, कि वो कौन सी घटना घटी जिस वजह से जो है ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। नंबर 1, द न्यू कार्ट्रिज कंटेन द फैट ऑफ काउ एंड पिग, कि जो सैनिक थे उनके लिए नई बंदूकें आई, उसको जो है चलाने के लिए ऊपर का जो कारतूस का खोल उतारना पड़ता जिसको मुंह से छीलना पड़ता था। और उस समय ये अफवाह फैल गई कि उस पे जो है गाय और पिग दोनों का मांस लगा हुआ है। ऑन मार्च 29, 1857 मंगल पांडे रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस्ड कार्ट्रिज एंड शूट डाउन हिज सर्जेंट। इसी बात को लेकर जो है मंगल पांडे, जिसको हम फर्स्ट शहीद बोलते हैं, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मना कर दिया कि वो जो है इन बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। ही वॉज अरेस्टेड एंड ट्राइड एंड एक्सिक्यूटेड लीडिंग टू आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, और उसका जो है विरोध जो है उसकी जान को लेकर रहा। उन्होंने जो विरोध किया उसको पकड़ लिया गया और उसको फांसी पे लटका दिया गया। इस घटना के बाद जो है ये खबर पूरे सिपाहियों में, सभी सिपाहियों में फैल गई और सभी सैनिक जो हैं अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये था हमारा इमीडिएट कोज। नेक्स्ट आता है कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, ये हमारा सेकंड टॉपिक है, कोर्स ऑफ द रिवोल्ट में कि किस तरह से घटनाक्रम चला। तो चलिए आइए देखते हैं। इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, कि हमारे जो सेंटर है ये आपका मैप में भी आता है क्वेश्चन, 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि कहाँ कहाँ हुआ था। तो इसके इम्पोर्टेंट जो सेंटर हैं वो है मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, बरेली, बैरकपुर, आगरा, लखनऊ, बनारस, चित्तागोंग। ये देखिए, ये आपको लर्न करने हैं बच्चों। ये वो प्लेसेस हैं जहां पे रिवोल्ट हुआ था। यू कैन सी इन द मैप आल्सो, सी हेयर। ये आपको मैप में लर्न करने हैं, बाउंड्री से आप लर्न कर सकते हैं इनको। दिल्ली आप सभी को पता है, दिल्ली के पास देखिए मेरठ, उसके बाद ज़्यादातर जो है उत्तर प्रदेश में है बरेली, लखनऊ, बनारस, झांसी, कानपुर, ग्वालियर, चित्तागोंग और बैरकपुर। सबसे पहले जो है बैरकपुर में ये स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे देखिए, अब हमारा टॉपिक है सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट,
तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो आपका ये टॉपिक है कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, आगे जो क्वेश्चंस में आएगा फिर मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। जब ये पूरा रिवोल्ट हुआ उसके बाद जो है ब्रिटिश ने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। सप्रेस होता है दबा देना। उनसे जो है ये सहन ही नहीं हुआ कि जो इंडियंस इतने सालों से दबे कुचले थे वो उनके खिलाफ रिवोल्ट कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कैसे जो है इस रिवोल्ट को सप्रेस किया। फर्स्ट देखिए, द रिवोल्ट वॉज कम्प्लीटली सप्रेस्ड एंड क्रस्ड बाय जुलाई 1858। आपने देखा कि 10 मई 1857 को रिवोल्ट स्टार्ट हुआ और जुलाई 1858 पूरा एक साल का समय लगा इस रिवोल्ट को कम्प्लीटली जो है सप्रेस करने में। सेकंड देखिए, जिसको सभी भारतीय अपना जो है राजा मानते थे, बहादुर शाह जफर सेकंड मुगल एम्परर वॉज ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड एक्साइल टू रंगून। उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून में भेज दिया गया, नजरबंद कर दिया गया वहीं पे। लास्ट वन, रानी लक्ष्मीबाई वॉज किल्ड इन द बैटल एंड द तात्या टोपे वॉज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड टू डेथ। कि रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता है कि वो लड़ते लड़ते जो आखिरी दम तक लड़ी और उस बैटल में जो है मारी गई। और जो तात्या टोपे थे उनको भी उन्होंने पकड़ लिया और फांसी पे लटका दिया। नेक्स्ट देखिए, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ दिस रिवोल्ट, कि इतना अच्छे से ये रिवोल्ट होने के बावजूद वो क्या रीज़न थे कि हम इस रिवोल्ट में फेल हो गए। इतने सारे राजाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, आम आदमी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपनी तरफ से जो है पूरा प्रयास करने के बावजूद भी वो क्या कमियां थी जिस वजह से हम इसमें फेल हुए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, टॉपिक भी है। तो देखिए, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। फर्स्ट है, द रिवोल्ट वॉज लोकलाइज्ड एंड वॉज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। आपने देखा मैप में कि जो ये रिवोल्ट था वो सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित था। अगर कोई रिवोल्ट सफल करना है तो वो जो है पूरे एरिया में जो है होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है लोकलाइज था, पूरे भारत में नहीं फैला, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो भी ऑर्गेनाइज जो था वो अच्छे तरीके से नहीं था। सेकंड देखिए, द ब्रिटिश हैड बेटर रिसोर्सेज देन द रिबेल, कि जो विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, उनके पास इतने ज़्यादा साधन नहीं थे, पैसे नहीं थे, उनके पास रेलवे की सुविधा नहीं थी, उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे। तो इन सभी रीजंस की वजह से जो है हम उनसे पिछड़ गए। नेक्स्ट देखिए, द रिवोल्ट वॉज फेडरल इन करेक्टर, कि जो रिवोल्ट था, फेडरल का मतलब होता है सामंत व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, मतलब कि कुछ जो है लोग इसके खिलाफ भी थे। बहुत सारे जो है इसमें शामिल नहीं हुए, अपने देश के लोग जो हैं बहुत सारे इसमें शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट देखिए, द लीडर लेक्ड मिलिट्री स्किल, कि उनके पास जो है बढ़िया अच्छे जो है सैनिक थे जिन्होंने सीख रखा था अच्छे से सभी को हथियारों को चलाना। पर हमारे बहुत सारे जो है लीडर जो थे, सैनिक जो थे, वो मिलिट्री स्किल की उनमें कमी थी। लास्ट वन, द नेटिव प्रिंसेस डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट। बहुत सारे हमारे देसी राजा ऐसे थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि ब्रिटिश के पिछलग्गू थे। और ये सबसे बड़ा रीज़न जो है हमारा हारने का यही रहा कि हमें जो है यूनिटी की कमी थी, एकता की कमी थी। हमारे जो राजा थे वो ब्रिटिश को ज़्यादा मानते थे, और बहुत सारे विद्रोहियों में से कुछ जो है ब्रिटिश जो फूट डालो राज करो की नीति में बिलीव करते थे, वो अपनी तरफ किसी ना किसी को मिला लेते थे और उनसे सारे राज उगलवा लेते थे, जिस वजह से भी हम जो है इस रिवोल्ट में पिछड़े। लास्ट वन इज रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट, कि इस पूरे रिवोल्ट को होने के बाद इस जो है रिवोल्ट के क्या क्या परिणाम हुए, ब्रिटिश ने क्या क्या किया। एक साल के बाद इसको जो है उन्होंने सप्रेस कर दिया, उसके बाद परिणाम क्या क्या हुए, ये जो है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। नंबर 1, द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन was transferred from the British East India Company to the Crown by the GOI Act 1858, कि पहले जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। अब जो है पूरा शासन किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था
वो क्राउन के हाथ में, जो ब्रिटिश संसद थी, पार्लियामेंट थी, एलिजाबेथ जो एम्प्रेस थी उनकी, उसके हाथ में डायरेक्टली चला गया। अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, जो है एक व्यापार करने के लिए, उसके हाथ में पूरा इंडिया का शासन था, बट अब वो उनके हाथ से निकल के सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में चला गया। नेक्स्ट वन, द इंडियन आर्मी वॉज रिकॉग्नाइज्ड टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर रिवोल्ट, कि जो इंडियन आर्मी थी उसको इस तरह से रीऑर्गेनाइज किया ब्रिटिश ने ताकि दोबारा से फ्यूचर में इस तरह के रिवोल्ट ना हो। नेक्स्ट, फुल रिलीजियस फ्रीडम वॉज ग्रांटेड टू द इंडियंस, भारतीयों को खुश करने के लिए उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम जो है उनको ग्रांटेड कर दी कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं। लास्ट वन, बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया वाज फुली री एस्टैब्लिश, और 2 साल के अंदर अंदर ब्रिटिश अथॉरिटी ने दोबारा से अपना जो प्लेस था उसे री एस्टैब्लिश कर लिया। कुछ सुधार किए, कुछ जो है इस तरह के जो है उन्होंने अमेंडमेंट किए जिससे कि इंडियंस के ऊपर वो दोबारा से नियंत्रण कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपके सभी जो है डाउट क्लियर हो जाए। So this is all about this lecture. If you like this video, please like, share and subscribe this channel and press bell icon to get the notifications for the new video. And आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है वेरी इजी, कि जो बहादुर शाह जफर सेकंड थे उनको कहाँ पे एग्जाइल किया गया था, आपको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। सो मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।